हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। हम पढ़ रहे थे सदिशों का समाकलन। आज देखें हम पार्ट नंबर 4 यानी लेक्चर नंबर 4। अभी तक पढ़ लिए हमने पार्ट नंबर 3 और जो पीछे वाला जो वीडियो था जो उसके अंदर लास्ट में टेक्निकल इश्यू के कारण तो वो वीडियो रुक गया था, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब हम करेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए करते हैं। अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है। अब आएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है। बोला गया है कि आर टी का मान दिया है कि आर टी यानी आर का मान दे दिया ये, ठीक है। और बोला गया है कि यदि टी इज इक्वल 2 है तब तो इस मान को यूज करना है, और टी इज इक्वल टू 3 है तब इसको मान यूज करना है और प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने कुछ आइडेंटिटियाँ पढ़ी होगी। सबसे पहले देखो, इस पार्ट को लेकर इसके इक्वल 0 हमें सिद्ध करना है। तो क्या करते हैं, अभी तक आपको पता होगा हमने आइडेंटिटियाँ पढ़ी। क्या पढ़ी थी कि हमने पढ़ी थी कि यदि आप देखो 2r dr अपॉन dt इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस सी, पढ़ी थी ना हमने, ये आइडेंटिटियाँ पढ़ी थी, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या था, 2r डॉट डी आर अपॉन डी टी था, और यहाँ क्या है, यहाँ ओनली सिंपल है। इस एक बार के लिए देखो 2 है तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करा दो, यानी क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी r डॉट डी आर अपॉन डी टी की जगह तो मैं ये लिख सकता हूँ। अर्थात इसकी जगह आइडेंटिटी से मैंने कहा था कि आइडेंटिटी यूज होगी। अब देखो कि r डॉट डी आर डी टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, समाकलन है 2 से 3, ठीक है, r डॉट डी आर अपॉन डी टी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, ये इसे लिख सकते हैं 2 से 3 आर स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। ये अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो हमें इसकी देखो हमने समाकलन कर दिया है, सॉरी, तो इसकी समाकलन का चिन्ह भी हट जाएगा, ठीक है। इसकी लिमिट है 2 से 3, ठीक है। वो लगानी तो इस साइड थी लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, अब हमें देखो एक बार के लिए इसकी लिमिट लेते हैं। देखो ये लिमिट टी के रूप में दी गई है, टी यानी टी इजिकल टू 3 के रूप में दी है, लेकिन फंक्शन आर के रूप में। देखो मैं बताता हूँ कि ये से मत समझो कि आर स्क्वेयर है, देखो आर स्क्वेयर अपॉन 1/2, यानी यहाँ पे देखो 1 है, 1/2 को बाहर रख लो एक बार, 1/2 कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आर स्क्वेयर और ऊपर वाली टर्म यानी जब टी इजिकल टू 3 हो, ठीक है, और माइनस, क्योंकि ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, यानी आर स्क्वेयर की वैल्यू तब जब टी इजिकल टू 2 हो। तो इसको हल करना है। अब हमें इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे टी इजिकल टू 3 पर, और आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे टी इजिकल 2 पर, और इनका मान रख देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। क्या होगा कि आर की वैल्यू हमें दी हुई थी, आर की वैल्यू हमें वहाँ से दी थी, देखो आर की वैल्यू दी है यहाँ से, एक वहन जब यानी टी इजिकल टू क्या है 2 है, तब हम आर स्क्वेयर का मान निकालते हैं, आर स्क्वेयर, ठीक है। यानी ये आर की वैल्यू दी है, इसका डॉट करते हैं आर स्क्वेयर, यानी इसे लिख सकता हूँ मैं आर डॉट आर वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर के रूप में है हमारा मान, ठीक है। तो चलिए आर स्क्वेयर निकालना है तो इनको डॉट करवाना है, यानी आर की वैल्यू क्या है हमारी 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। और डॉट करवाना है किससे, इसी से वापस डॉट करवाना है, तभी आर स्क्वेयर आएगा। यही आर डॉट वेक्टर आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है। क्या होगा 2i माइनस जे प्लस के 2k, ओके। अब क्या करते हैं, अब इनका डॉट करवा दो। आपको पता होगा कि आई वाले पार्ट की आई के साथ होगी, जे वाले पार्ट की जे के साथ होगी, क्योंकि ये हम डॉट कर रहे हैं, इसलिए आई का तो
आई के साथ करेंगे तो 1, और जे का जे के साथ करेंगे 1, और अगर आई का के के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम आई के साथ डॉट करते हैं। ठीक है, क्या होगा, 2 इंटू 2 4, माइनस का चिन्ह, 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 4, यानी इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। ठीक है, हमारा क्या आ गया, 9। ठीक है, ये कब आया हमारा मान, जब वहन टे इज इक्वल टू 2 पर हमने मान निकाल लिया। इसी प्रकार टे इज इक्वल टू 3 पर भी हमें मान निकालना है। ठीक है, क्या करते हैं, वहन टे इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखो अब देखो ये फंक्शन ले लिया, टी इज इक्वल टू 3 है, तब आर का मान क्या लेना है, ये लेना है, यानी 4 आई के और माइनस के 2 जे और प्लस के 3 की। ठीक है, तो देखो लिखते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा, देखो आर की वैल्यू टी इक्वल टू 3 पर क्या निकालना है, आर स्क्वायर निकालना है, यानी आर डॉट वेक्टर आर निकालना है। तो आर वेक्टर की वहाँ से मान है हमारे पास 4 आई माइनस के 2 जे प्लस के 3 के, और इनको डॉट भी करवाना है, वो भी इसी आर वेक्टर से। क्या हो जाएगा, 4 आई माइनस के 2 जे प्लस के 3 के। ठीक है, तो इसे डॉट करवा दो, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, और के की के साथ। आई की आई के साथ कराएंगे 4 इंटू 4 16, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस के 4, प्लस 3 इंटू 3 यानी प्लस के 9। यहाँ से इसका मान कितना आ गया, 29। ठीक है, ये कब आया इसका मान, जब वहन टे इज इक्वल टू 3 हो तब। ठीक है, ये जब आया, और हमें चाहिए क्या था, अब हमारा देखो यहाँ से देखो आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है जब टी इज इक्वल टू 3 हो, तो यानी क्या था, देखो 1/2, और आर स्क्वायर की वैल्यू जब टी की वैल्यू 3 हो। देखो ये रहा आर, जब टी 3 हो तो क्या होगा, आर की वैल्यू कितनी थी, 29। तो लिख देता हूँ मैं 29 माइनस माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू जब टी इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 टी इज इक्वल 2 पर, तो 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 20/2 यानी 10। ठीक है, क्या हो गया, 10। और हमें सिद्ध क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना था। ठीक है, ये देखो ये सिद्ध करना था, यानी और यही हमने सिद्ध करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो सिद्ध करने वाले हैं वो तो इनको 10 इसके अकॉर्डिंग चलना, जो क्वेश्चन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, आंसर खुद ब खुद चला आएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें क्वेश्चन को हल करना है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 पर। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। कहता है कि डी स्क्र आर अपॉन डी टी स्क्र इज इक्वल टू माइनस एन स्क्र आर है, इसका इंटीग्रेशन करना है यानी समाकलन करना है। तो चलिए निकालते हैं इसका समाकलन। उससे पहले मैं बता दूं कि हम जो सिंपल तरीके से निकालते थे उसका समाकलन, उससे निकालना थोड़ा इसका हार्ड भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब हार्ड तो नहीं होगा, लेकिन हम आइडेंटिटी का यूज करके करेंगे, थोड़ा वो बड़ा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, जिससे हमारा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम इसे आइडेंटिटी करेंगे। देखो करते हैं क्या है कि यहाँ से देखो मैं मान लेता हूँ कि देखो हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी, आपको स्पष्ट एक बार देख लो कि आइडेंटिटी, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 2 डॉट डी आर अपॉन डी टी अपॉन डी स्क्र आर अपॉन डी टी स्क्र का समाकलन हो, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो। मैंने कहा बीच वाला क्या आपको बताया था, बीच में क्या था, डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, यानी जो बीच में था उसका स्क्वायर कर देना, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, और एक आइडेंटिटी हमने ये भी तो पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि 2
आर डॉट डी आर अपॉन डी टी हो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसकी जगह आर स्क्वेयर, यानी बीच में क्या था आर स्क्वेयर प्लस सी। ठीक है, ये दो आइडेंटिटियाँ पढ़ी थी हमने। अब देखो आप सोच रहे हो इसका यहाँ पर क्या यूज, हमें देखो हमें तो क्वेश्चन को हल करना है, जैसे भी करना है। ठीक है, हमारा मेन गोल क्या है, क्वेश्चन को हल करना। तो देखो डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसके साथ अगर मैं टू डी आर अपॉन डी टी का मल्टीप्लाई करा दूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये रकम बन जाएगी। ठीक है, और उसकी जगह मैं ये लिख दूँ, यानी क्या करते हैं देखो एक बार इसकी, यानी टू डी आर अपॉन डी टी से दोनों ओर गुणा कराने पर, ठीक है क्या करते हैं करवा दो, इसको भी टू डी आर अपॉन डी टी से गुणा करा दो और इसको भी, तो क्या होगा ये बन जाएगा टू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा टू है, टू एक बार के लिए मैं देखो माइनस एन स्क्वेयर और टू और फिर क्या है आर, और देखो टू पहले लिख लेता हूँ और फिर बाद में आर, क्योंकि मुझे तो पता ये आइडेंटिटी है इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। वैसे तो इनटू में कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख दो। ठीक है, ठीक है, थोड़े अच्छे के लिए हम ये लिख देते हैं। क्या करते हैं अब देखो हमने ये तो मान निकाल लिया, फिर बोला गया है इसका समाकलन कर दो, तो हम उसकी जगह ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो समाकलन नहीं है तो कर दो। दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर क्या करते हैं टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, सापेक्ष समाकलन करने पर, ओके, टी के सापेक्ष दोनों ओर समाकलन करने पर कर दो। क्या हो जाएगा टू डी आर अपॉन डी टी डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो माइनस एन स्क्वेयर क्या है कांस्टेंट है तो बाहर रख लो, और समाकलन किसका हो जाएगा टू भी बाहर रख लो। ठीक है, अगर अंदर ले जाना चाहते हो अंदर ले जाओ, क्या होगा टू आर डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो अब देखो इसकी जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह तो लिख सकता हूँ मैं डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, कहाँ से यहाँ से। ठीक है, ये रकम बनाई हमने, देखो हमें जो चाहिएगा वो लेकर आएंगे, चाहे उसके लिए हमें क्या करना पड़ जाए। ठीक है, हमने सबसे पहले ये रकम दिखाई दी, उसके साथ टू डी आर अपॉन डी टी का इंटू कराया, फिर उसका समाकलन करना है तो समाकलन कर दो, क्योंकि हमें तो आंसर निकालना है। ठीक है, हमें अब क्या करना होगा कि डी आर, इसकी जगह क्या लिख दिया डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, माइनस का एन स्क्वायर था, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो आर स्क्वायर प्लस सी लिख सकता हूँ ना, तो लिख दो आर स्क्वायर प्लस सी। क्या हो गया कि डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी, और जहाँ सी क्या है एक कांस्टेंट है, यानी एक अचर राशि है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का समाकलन करना था, और इस प्रकार देखो इजी हो गया ना, हमारे पास आइडेंटिटी थी। आइडेंटिटी वैसे तो इजी है, आपको वैसे याद रखनी है, अगर ये मिल गई तो हमें इसको देखो, अगर आपको समाकलन नहीं भी मतलब सूझ रहा हो तो एक बार के लिए आप सीधे इसे आइडेंटिटी लगाकर इसे हल कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, लेंथ भी कम होगा, और इससे आसानी भी होगी। देखो आइडेंटिटी हमारे इस रूप में काम आती है और आगे भी आएगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि आइडेंटिटी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखो अगर आपको इस प्रकार हमारी एग्जाम्पल समझाने की जो मेथड है वो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारी वीडियो के बारे में एक कमेंट जरूर करना कि कैसे बनी। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहे हैं या जो भी आपको अगर फोकस नहीं हो रहा क्वेश्चनों पर, फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी क्या गलती है, कि हम वीडियो को अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है। हम आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे
अगर ठीक है, आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना।